उपयोग क्या है? धन है, बल है, योग्यता है, इसका फिर कोई उपयोग तो होगा। तो इसका उपयोग है दूसरों के लिए। जिनके पास बल की कमी है उनको बल के द्वारा सेवा करनी है, जिनके पास अन्न की कमी है उनको अन्न के द्वारा सेवा करनी है, वस्त्र की कमी है तो वस्त्र के द्वारा सेवा करनी है। जहां जिस चीज की कमी है उस चीज को उनकी ही मानकर उदारता पूर्वक उनकी सेवा में लगा देना, ये परिस्थितियों का सदुपयोग है। बदले में कुछ चाहना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वस्तु है, उन्हीं के लिए परमात्मा ने दी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि अन्न तो हमारे लिए है, वस्त्र तो हमारे लिए है, मकान तो हमारे लिए है, ये वास्तव में शरीर के लिए है। शरीर के लिए आवश्यक अन्न है, वो उसका उपयोग करो। शरीर भी तो आप नहीं हो, ये भी तो पर ही है, तो पर का हित करना यही हमारा मूल साधन है। तो बदले में कुछ चाहना है, ये तो वास्तव में बेईमानी है, क्योंकि उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे रहे हैं। और अगर परमात्मा को माने तो ये हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारा जो देह के प्रति अहम भाव है, अथवा जो ममता है, अथवा परिवार के साथ जो ममता है, ये छूट जाएगी। तो ममता छूट जाएगी पर सेवा तो नहीं छूटेगी, सेवा तो करते रहेंगे। पर सेवा है, इसके बदले में कुछ चाहने से सेवा वो सेवा नहीं रहती। बदले में कुछ न चाहें और सबके काम आ जाएं। इस तरह से मनुष्य अहंता और ममता से रहित होकर परमात्मा की प्रीति में समा जाता है। अब वो श्रीनाथ जी महाराज कहते हैं देवकी माता को कि तुम रसरूप हो, तुम प्रीति हो, तुम्हारे द्वारा ही प्रिय को रस मिलेगा और प्रिय के द्वारा ही तुमको रस मिलेगा। प्रीति और प्रियतम में रस का आदान प्रदान है। हे दिव्य ज्योति, तुम देह नहीं हो। यही तो शुरुआत है और यही अंत है। अपने आप को देह मानने से ये परमात्मा का चेतन अंश है, वो जीव बन गया और बेचारा भटक रहा है। अब अपने को पता लग गया तो अपने तो आज और अभी से ही इस बात को स्वीकार करें कि हम ये मलमूत्र हाड़ मांस की देह नहीं है, बल्कि परमात्मा के चेतन अंश हैं, उनके बेटा बेटी हैं। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, कोई बहन का प्रश्न है कि जैसे आजकल दूसरी जातियों में फाइनल कर देते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो भगवान के घर से तो जोड़ी बन के आती है। पहले अपन बोलते थे नहीं कि भाई जोड़ी तो बन के आई हुई है, तो फिर वो दूसरे जाति में कर देते हैं, तो फिर उसका क्या होता है? अगर लड़के ने कोई दूसरी जाति की लड़की से कर ली तो उसके लिए जो लड़की निर्धारित की गई थी, तो फिर उसका तो बात यह है कि लड़की तो उसके लिए निर्धारित थी अथवा न थी, हो सकता है उसको कुंवारा ही रहना लिखा हुआ था। तो भगवान की तरफ से जो विधान है उस विधान को उन्होंने नहीं माना। भगवान का ये कानून है कि अपने अपने वर्ण में ही विवाह करें। अगर अपने वर्ण में विवाह नहीं करेंगे तो उसको वर्ण संकर माना जाएगा, जो कि शास्त्र के और सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो आप कहेंगे कि अगर जोड़ी ऊपर से बनकर आती है तो फिर उसका विवाह उसके साथ हो जाता है, तो
तो ये गलत होता है। इसके द्वारा जो संतानें पैदा होगी वो अगर अपने अपने दादा परदादा अथवा और अपने जो गए हुए हैं उनको यदि जल देंगे तो उनको नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उनके पितरों की दुर्गति होगी, तो उनका दुराशीष लगेगा और उसका पाप भी लगेगा। तो आप कहते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की के लिए तो भगवान व्यवस्था करेंगे, लेकिन इनके लिए तो वो पाप का भागी हो गया और इनके पितर भी है वो अपने अपने स्थानों से गिरेंगे और उनके श्राप से इनको भी नुकसान होगा। जैसे किसी व्यक्ति को भगवान ने जीने के लिए और मान लो 60 वर्ष दिए, लेकिन उसने फांसी लगा के अपने को खत्म कर लिया, तो उसको उसका पाप भुगतना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा और आत्महत्यारे की जो गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। और यहाँ तक शास्त्रों में आया है कि कोई आत्महत्या करने वाला है उसके शव यात्रा में जाने वाले को पाप लगता है, उसके शव यात्रा में भी नहीं जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में अपने वर्म धर्म का पालन करना है, वो अत्यंत ही आवश्यक है। अब ये कलयुग आ गया इसलिए सब अपने अपने ढंग से चल रहे, तो इसका फल भी भुगत रहे। उस लड़की का तो कोई दोष नहीं है, हो सकता है कि उसको कुंवारे ही रहने का संयोग था, इसका भी कोई पता नहीं अपने। तो ये बात है। तो भगवान कहते हैं कि जो अपनी इच्छा से बिना शास्त्र की मर्यादा के चलते हैं वो नरकों में जाते हैं। उनकी न तो इस लोक में उनको शांति मिलती है न परलोक में शांति मिलती है। अब बताइए, समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो और होता है। ये तो हो गया जी साहब। एक दूसरा और, जैसे माँ बाप तो वो नहीं चाहते हैं कि वो लड़का लड़की दूसरी में करे। अब वो लड़का मानता ही नहीं है, बोलता है करूंगा तो इसके साथ करूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो फिर माँ बाप को डर लगता है कि ये कहीं कुछ कर नहीं ले, ये कुछ कर लेगा या घर छोड़ के चल जाएगा या ऐसे ही बदनामी हो रही है और वो और ज्यादा बदनामी होगी। तो उस टाइम वो माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई तेरा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है, तू जो मर्जी आए जहां जा, हमारे यहाँ पर तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। बस कि वो मरे तो ठीक है, कुछ करे तो अपन को दोष नहीं लगेगा। वो तो अगर उसकी उम्र खत्म हो गई तो मरेगा ही, और नहीं मरे तो आत्महत्या करेगा तो आत्महत्या करेगा तो उसका पाप उसको ही लगेगा, माता पिता को नहीं लगेगा। माता पिता तो उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं। अब तो ऐसे कोई जाकर के रेल के नीचे कट जाए तो उसके माँ बाप को पाप थोड़ी लगेगा। माँ बाप तो देखिए अपने धर्म पर, उनको तो अपने धर्म पर रहना ही चाहिए। अगर संतान है वो अगर गलती करती है तो वो उसका फल वो भुगतेगी, लेकिन अगर उसमें माँ बाप की सहमति है तो वो भी दोषी है, उनको भी पाप भुगतना पड़ेगा। और बताइए। एक जीसा, जैसे अपन बोलते हैं कि छोटे ही बच्चों को सत्संग में लाओ और उनको बिठाओ और सत्संग से उनका जीवन बनेगा। तो दादा दादी चाहते हैं और बाप भी चाहते हैं, कोई की माँ नहीं चाहती है। और वो अपन बोलते हैं कि माँ ही गुरु होती है, माँ ही सब कुछ उसका कर सकती है, माँ ही आगे बढ़ा सकती है। तो जो माँ को भी नहीं लगता है कि सत्संग जरूरी है, बच्चों को भी। और अपने बच्चे जैसे मानते हैं, सुनते हैं, पर वो नाना नानी के जाते हैं, परिवार में मासी मौसी के जाते हैं, मामा के जाते हैं, तो वो कल्चर में रहते हैं। तो उनमें कोई नहीं मानता है कि खाओ पियो मौज करो और रात को लेट सो और सुबह लेट उठो। तो फिर उसमें फिर वो दादा दादी वो क्या कर सकते हैं बाप? हाँ, दादा दादी का इसमें दोष नहीं है। उनके पास रहे तब वो अपनी तरफ से अच्छी शिक्षा दे, और अगर वो
कुसंग में रहेंगे, अपने नाना नानी के पास में अथवा जहाँ कहीं भी जहाँ कुसंग है वहां रहेंगे, तो उसमें उनका जो नुकसान होगा उसके लिए वो ही दोषी होंगे जो जो सत्संग को मना करते हैं और जो खाओ पियो मौज करो, देरी से सो देरी से उठो, इस तरह से उनको बताते हैं, वो इसके पाप के दोषी होंगे। और दूसरा, जैसे इनके दोस्त लोग हैं, बच्चों के सहेलियां हैं, दोस्त है, तो आप वो बच्चे होते हैं ठीक है, पर उनके देखते हैं उन लोगों को, नीचे जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो उनका भी बोले सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये कुसंग जो है ये कलयुग में बहुत अधिक है, तो इसीलिए कहा है कि माता पिता बच्चों को विशेषता से थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के और उनसे कहे कि उनका संग नहीं करना है, उनसे जीवन बर्बाद होगा और तुम्हें सत्संग में लगना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और उनका कर्तव्य इतना ही है। अगर फिर भी वो बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर उनका ही इसमें पतन है और माँ बाप को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुष्ट संग जनि देहि विधाता, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु हमें कुसंग मत देना। तो अपनी तरफ से कोशिश करना है। और भाई कलयुग का इतना प्रभाव है कि आजकल बच्चे सुनते नहीं है। उसका कारण ये है कि छोटे बच्चों को लगाया नहीं सत्संग में। अगर छोटे बच्चे हैं को लगाते ना, छोटे बच्चे तो एक टॉफी देने से सत्संग में बैठ जाते हैं, उनको कुछ लालच देने से बैठ जाते हैं, उनको थोड़ा सा डराने से भी बैठ जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद तो वो नहीं मानते। फिर तो वो कितने बड़े बड़े का मतलब होता है कि जब वो अपनी समझ पकड़ लेते हैं, 7, 8, 10 वर्ष के होते हैं, तब तक थोड़े बिगड़ते हैं। फिर उसके बाद में 10 से लेके 15 वर्ष के बाद ज्यादा बिगड़ते हैं और 15 के बाद तो पूरे ही बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को 2-3 वर्ष की अवस्था से ही सत्संग में लगा देना चाहिए, और अगर वो सत्संग में रहेंगे तो उनका जीवन शुद्ध रहेगा, ऐसा देखने में आया है। तो माँ बाप का कर्तव्य ये है, बड़े भी जैसे हैं, मान लो 15 वर्ष, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के भी हैं, उनको भी माँ बाप का कर्तव्य है उनसे कहें जरूर, अपने से जितनी हो सके उनको कुछ लालच देने से अथवा कुछ डांटने से अथवा कुछ प्रेम से कहने से, जिस किसी भी तरह से उनको सत्संग की तरफ लगावें। और फिर एक बात ये भी है कि इतना कहने के बाद भी यदि वो न माने तो फिर भगवान से कह दे कि महाराज देखिए, अब हमने तो सब कोशिश करके देख ली, आपका बच्चा है, आप संभालिए, तो उसका जरूर सुधार होता है। ये हमारी देखी हुई बात है। तो और माँ बाप का कर्तव्य कहना ही है, मारना पीटना नहीं। उनको कड़े शब्दों में कह सकते हैं, प्रेम से कह सकते हैं, लालच दे करके कह सकते हैं, अपने प्रेम का वास्ता दे करके कह सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश में कमी नहीं रखते हैं, तो माता पिता का कर्तव्य पूरा हो गया। अगर बार बार कहने पर भी वो नहीं सुनते हैं तो फिर यही भगवान को ही कह दो, महाराज अब आपके बच्चे हैं, आप देख लो, हमारे तो सुनते नहीं। बस मारना पीटना ठीक नहीं है, उससे क्या है कि बच्चों में सुधार नहीं होता है, कुछ न कुछ बिगाड़ होने के चांस रहते हैं। और बताइए। बस बहुत सारी बहनों का यही प्रश्न था। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं और आज के समय में इन प्रश्नों की बड़ी आवश्यकता है, और माँ बाप जो है वो नहीं पूछ सकते, क्योंकि एक तो वो संकोच करते हैं, दूसरा उनको लगता है कि देखो
अगर हमारे परिवार की पोल हम खुद ही खोलेंगे तो लोगों में हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बोलते। लेकिन आपने सबको एक प्रकार से प्रश्न पूछ करके जिन जिन की ऐसी असुविधाएं हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छा किया है कि उनको अपने प्रश्नों का जवाब बिना प्रश्न किए मिल जाएगा। और अगर किसी का भी सुधार हो गया तो वो बहुत ही बढ़िया बात होगी, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होंगे। अमर अग्रवाल क्या पूछ रहे? हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम 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 डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि विक्रम चंद जी भाई जी को एक बार मैंने पूछा था सत्संग में ही, वो कहते थे कि किसी को आप बुरा मत समझो। तो मैं बोला लड़का दारू पी के आए और मारा पीटी करे तो उसको बुरा कैसे नहीं समझे? तो उन्होंने कहा कि वो दवाई आप लो और आपके बच्चों को आपके प्रणाम साधना करो। आप मेरा बच्चा बन के आए हैं, आपके स्वरूप को मेरा प्रणाम। भूतकाल में मैंने आपके स्वरूप को काफी तकलीफ दी होगी, उसी का कई गुना फल मतलब मिल रहा है। तो उससे बोलते हैं कि वो पक्का ठीक हो गया। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे करते हैं कलकत्ता में सत्संग, उसको काफी फायदा भी हो रहा है सबको। हाँ ये ठीक है। आपका जो प्रश्न ये है कि भाई उनको बुरा कैसे नहीं समझेंगे, इस विषय में तो संतों का ये कहना है कि है तो वो भगवान का अंश, इसलिए वो खुद तो बुरा है नहीं। बुरा है उसका काम, जो कार्य है वो उसका बुरा है। उस कार्य को बुरा समझने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो स्वयं बुरा नहीं है। क्यों कि आज यदि वो शराब पीना छोड़ दे तो वो तो बुरा रहेगा नहीं। अगर वो बुरा ही होता तो फिर अच्छा कैसे होता? इसका अर्थ है कि शराब पीना ये उसकी बुराई थी। तो बुराई को ही बुरा समझे, उस व्यक्ति को बुरा नहीं समझे। उसके हित की दृष्टि से जो कुछ भी उसको कहना है वो कह सकते हैं। मन ही मन तो जैसे विक्रम चंद जी ने बताया, भाई मन ही मन तो प्रणाम ही करो, लेकिन ऊपर से उसको डांट भी सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं। हाँ, उसको उनको दंड की व्यवस्था भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंदर से भाव ये होना चाहिए कि ठाकुर जी आप इस रूप में आए हैं तो इस रूप में आपकी पूजा ऐसे ही होगी। जैसे भीष्म जी है, वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, तो भगवान ने जो उनके ऊपर अर्जुन को बोला इनके ऊपर ऐसा वार करो कि याद रखें, तो भीष्म जी ने भी ऐसे ऐसे बाण छोड़े, भगवान के हाथों में भी जाके लगे, भगवान के भी हाथों में लगे, जबकि वो तो युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि शत्रु के पक्ष में थे तो उनकी पूजा वैसे ही होती है। तो ऐसे ही अगर वो शराब पी करके बच्चा आता है तो उसको अंदर से तो यही माने कि भाई ये कार्य बुरा है, ये तो भगवान का अंश है, कुसंग के कारण से इसमें बुराई आ गई। तो लेकिन उसको डांटना हो तो वो भी उसकी पूजा है, उसको दंड देना हो तो भी उसकी पूजा है, उसको उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना ये भी उसकी पूजा है। तो अंदर से भाव यही है कि भगवान अभी शराबी के रूप में आए हैं तो इनकी पूजा ऐसे ही होगी। तो ये है बात। इसमें कोई अगर आपको प्रश्न फिर कर सकते, अंदर से उसको बुरा नहीं समझे। हाँ कैसे समझे? वो तो है तो भगवान का अंश ही। अब रावण भी था तो रावण में बुराई थी, तो भगवान ने क्या किया, उसकी बुराई का अंत किया और उसको तो अपने धाम ही भेजा। तो इसलिए वो तो है तो कपूत है सपूत है तो अपना पूत ही, ये बात। और किसी का कोई? धन्यवाद, बहुत अच्छा। राम राम। राम राम जी सर। हाँ बोलो। संतोष माता जी की जो बात चल रही थी उसके रिगार्डिंग पूछना चाहता था। हाँ, वर्ण शंकर बोलते हैं, वर्ण के हिसाब से बोलते हैं या ज्ञाति के हिसाब से?
ये भी वर्ण के जरूरी है। और एक दूसरा प्रश्न भी था, साथ में बता दूं, ये गोत्र भी देखते हैं शादी ब्याह करने? हाँ देखते हैं, अवश्य अवश्य देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ये तो सीधी सीधी बात है भाई। पहली बात है अपने वर्ण में विवाह करना है। दूसरी बात है गोत्र है, वो अपना गोत्र है, वो अपना गोत्र तो टालना ही चाहिए, और हो सके तो ननिहाल का गोत्र भी टालना चाहिए, और अगर इतना नहीं हो सके तो कम से कम अपना गोत्र तो टालना ही चाहिए, और अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई क्षत्रिय है तो ब्राह्मणों से विवाह कर ले, ब्राह्मण है तो शूद्रों में विवाह कर ले, ये ठीक नहीं। जी सर, इसमें ज्ञाति का तो बात रहता है, फिर उसमें वर्ण तो एक हो सकता है, तो ज्ञाति अलग अलग हो, तो इसमें भी कैसे चलना चाहिए? ज्ञाति में समझा नहीं, ज्ञाति क्या होता है? जैसे आप सोनी है, ठक्कर है, इस तरह से, जैसे ये अलग अलग बोलते हैं इस तरह से। वो तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई बनिया है तो वो गुप्ता है, कोई बंसल है, कोई पोद्दार है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने गोत्र में विवाह ना करें। जी। अभी सेठ जी ने ये छूट दी थी कि जैसे वैश्य भाई हैं उनमें माहेश्वरी भी होते हैं और अग्रवाल भी होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई है तो दोनों वैश्य, अब अग्रवाल में विवाह करे तो आप माहेश्वरी से विवाह कर सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि माहेश्वरी और अग्रवाल दोनों ही आपस में विवाह कर सकते हैं, अर्थात कि कम से कम उनका वर्ण है वो होना चाहिए। ऐसा है कि वैश्य है, वो वैश्य के ही वर्ण में विवाह करे, और अपना गोत्र है वो उसमें विवाह ना करे, इतना बताया गया। ये बात तो महाराज जी से भी पूछी थी, स्वामी जी महाराज जी से भी ऋषिकेश में, कि महाराज जी हमारे मेसरियों में लड़कियां बहुत कम हैं, तो क्या करें? तो महाराज जी बोले अग्रवाल और मेसरी आपस में कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये सेठ जी ने इसकी बात कही थी कि दोनों ही वैश्य हैं इसलिए कर सकते हैं। आजकल तो क्या है जी सा, जैसे माँ बाप क्या सोचते हैं कि शादियां तो होती नहीं है, लड़कों की लड़कियों की बड़े बड़े कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई अगर ये कोई लड़की पसंद कर रखी है या किसी ने लड़का पसंद कर रखा है तो हम तो हो तो रही नहीं हमारी जात में, तो क्या करें? तो फिर कोई भी जात की ले आओ, तो फिर वो ले आते हैं नहीं, तो क्या बोलते हैं कि लड़का बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, खूब पैसे हैं, बस बढ़िया संबंध मिल गया। अब जो आपने बताया कि वो नरकों में जाएंगे और वर्ण संकर पैदा हुआ, तो किसी को मालूम ही नहीं, मालूम है तो भी ये तो गीता में भगवान ने कह रखा है भाई, मैं तो उनकी कही भी बात कह रहा हूँ। तो आज का समय तो यहीं पर पूरा हो रहा है, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाएं।